हो जाएगी। रिवीजन क्या, मैं 20 मिनट ही लूंगा इस पे, ठीक है? आप लोग सारे बच्चे जरा तवज्जो देंगे। आई एम कंसिडरिंग कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा हुआ, और मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, बट उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 की बातें यूज होती हैं वो अभी पढ़ने लगा हूँ। सो चैप्टर नंबर 5, ठीक है? चैप्टर नंबर 5। शीज शेब, अब आपने बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि आज से आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके? ओके सर। सही। अच्छा, इसका नाम है मिसलेनियस सीरीज। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कि मिक्स सीरीज होंगी इसके अंदर, ठीक है? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस सीरीज का बता देता हूँ, ताकि यहाँ हमें कोई परेशानी ना हो। हमारे पास फर्ज करें कुछ नंबर्स लिखी हुई हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? ये सर अब आ यस रही सर। है। जी सर। बस सर अब आ आज रही है। हमारा इंटरनेट डाउन था ना, तो मैंने उसको कुछ 15 मिनट पहले कॉल किया, सेट दैट कि हो तो ठीक है, चले मैं डाटा पे पढ़ा देता हूँ। अब आवाज ठीक है ना मेरी? सब बच्चों को आ रही है? तो फिर मैं स्टार्ट यस करूँ। सर। जी जी सर। चलिए, ठीक। अच्छा, सही है। अच्छा बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास ना ये नंबर्स लिखे हुई हैं 1, 2, 3, 4, और ये नंबर लिखी हैं 2, 4, 6, 8। इन नंबर्स का पैटर्न ये है कि अगर मैं इसमें 1 यूनिट का इजाफा करूं तो नेक्स्ट नंबर आता है, देन इसमें मैं 1 यूनिट का इजाफा करूं तो नेक्स्ट नंबर आता है, देन इसमें 1 यूनिट का इजाफा करूं तो नेक्स्ट नंबर आता है, ठीक? सर फिर बंद हुई है। सर आपकी आवाज गायब हो गई है। आई थिंक सो, आज कुछ इंटरनेट का इशू है। सर आ गई वापस। हाँ, अच्छा, 1 मिनट में दीजिएगा, मैं थोड़ा सा डाटा देख लेता हूँ। मैं माजरत चाहूंगा, आज होना तो कुछ इंटरनेट असल में डाउन था ना आज। मुझे एक सेकंड। जी, अब बताएं, आवाज मेरी ठीक है? यस सर। यस जी सर। अब सर बताएं, अभी का। आवाज ठीक है? जी, उम्मीद है, जी सर। होपफुली क्या अल्लाह ताला कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, उम्मीद है ऐसा। अच्छा बच्चों, इसमें मैं अगर 2 यूनिट्स का इजाफा करूं तो मेरे पास ये नेक्स्ट यूनिट आ जाता है। तमाम लोग इस बात से तो एग्री करते हैं ना, ये जो मैंने सामने आपके बात लिखी हुई है, ठीक है? ये जो नंबर्स लिखी हुई हैं ना, इनके दरमियान में ये जो मैंने कॉमास डाली हुई हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, तो बच्चों इसका नाम होता है सीक्वेंस। क्या नाम होता है इसका? बोलें। सीक्वेंस। सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस। एग्जैक्ट, सीक्वेंस। इसका नाम भी होता है सीक्वेंस। नंबर्स को एक खास तरतीब के साथ लिखना, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। वो कुछ भी तरतीब हो सकती है। उसके अंदर हम 2 यूनिट्स का इजाफा कर सकते हैं, उसके अंदर हम 4 यूनिट्स का इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 8, एक नंबर है 16, एक नंबर है 32। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, 2 2 टाइम्स 4 होता है।
4 2 टाइम्स 8 होता है, 8 2 टाइम्स 16 होता है, 16 2 टाइम्स 32 होता है। ये भी सीक्वेंस होगा। ये बात आपको समझ आ रही है सारे बच्चों को, ये जो बात अभी मैंने बताई है? Yes, sir. यस बोले सर। सारे बच्चों को, आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी। क्लियर है? जी यस सर। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट पेज पे आपको ये बात समझा रहा हूं कि फर्ज करें एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, अप टू सो ऑन। एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 8, एक नंबर है 16, अप टू सो ऑन। इस नंबर में ना 1 यूनिट ऐड करने से नेक्स्ट आंसर आता है, ऐड करने से। इसमें ना मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट आंसर आता है। नो डाउट है तो दोनों सीक्वेंस, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट है ना, डिफरेंस तो है ना भाई। एक में ऐड करने से आंसर आ रहा है, एक में मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है। तो जब ऐड करने से आंसर आता है ना, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? तमाम स्टूडेंट इसको रिपीट करें। अरिथमेटिक Arithmetic sequence. Exactly. This is the one type of the sequence. I'm going to tell you, this is the name of this sequence is arithmetic sequence. और अगर मल्टीप्लाई करने से आ जाए ना, तो इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सारे बच्चे इसका नाम भी एक दफा रिपीट करें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हाँ, एग्जैक्टली, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। So this is the difference between arithmetic sequence and geometric sequence. Simple is that कि आप अगर नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो दैट विल बी द अरिथमेटिक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी द ज्योमेट्रिक। नाउ आई विल टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये है कि अगर नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करने से आंसर सेम आ जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर सब्ट्रैक्ट करने से आंसर सेम आ जाए। इफ वी सब्ट्रैक्ट next number from previous number, you will get the answer same. 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1। तो मुझे ये बता सकते हैं सीक्वेंस का नाम क्या होगा? तमाम स्टूडेंट्स बताएं। Arithmetic sequence. हाँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डिवाइड करने से आंसर सेम आ जाए, लेट्स से 2 4 8 एंड 16 अप टू सो ऑन। मुझे ये बताइएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 2। अगर डिवाइड करने से आंसर सेम आ जाए तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्या कहलाते हैं ये? बोले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सारे बच्चे बताएं भाई, क्या Geometric कहलाते हैं ये? sequence. Exactly. These sequences are called Geometric geometric sequence. and arithmetic sequences. क्लियर होगी है यहाँ तक बात? किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे स्टॉप करके पूछे कि सर मुझे यहाँ से बात क्लियर नहीं। जी No, sir. बच्चों, सबको आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी। ठीक है? Yes, अच्छा, sir. अब आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्ज करें एक सीक्वेंस है 1। अब मैं ना 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करने लगा हूँ। 1 2 3 4। मैं अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा हूँ ना, तो शीश शेब आप मुझे बताएं इसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? अरिथमेटिक सीक्वेंस। हाँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस। मुइज आप मुझे बताइएगा कि 2 5 8 11, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? सर अर्थमेटिक, क्योंकि इसमें प्लस हाँ, हो रहा है। exactly. 5 minus 2, the answer is 3. 8 minus 5, the answer is 3. 11 minus 8, the answer is 3. अच्छा, हर सीक्वेंस की ना एक बात याद रखें, हर सीक्वेंस के अंदर ना 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको बताने लगा। जरा सारे बच्चे सुनेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट के फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस के ना आपको वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको जरूरत होते हैं अक्सर। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अरिथमेटिक की अगर मैं बात कर रहा हूं ना,
तो यहाँ एक मैं वर्ड लिखूंगा कॉमन डिफरेंस, कि उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि मैं सेकंड में से प्रीवियस को माइनस करूं तो आंसर क्या आता है। आप तरीम बताइए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है इस सीक्वेंस का। 3 जी ऊंचा बोलें। +3 हाँ दैट इज +3 बेसिकली। ये बच्चों आपको क्लियर होगी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। इसको मैं डी से डिनोट करता हूं और A1 को मैं 2 से डिनोट कर दूंगा। A1 इज बेसिकली द फर्स्ट टर्म। क्लियर होगी बच्चों बात। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ एक फार्मूला लिख रहा हूं। That formula will be used to calculate the nth term of the sequence, arithmetic sequence. I will tell you what do you mean by nth term. पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं। मैं ना यहाँ हेडिंग दे देता हूँ कि हम अभी फिलहाल कौन सा सीक्वेंस डिस्कस करें। कोई स्टूडेंट जरा दोबारा एक दफा बताए Arithmetic कौन सा sequence. हाँ एग्जैक्टली Arithmetic arithmetic sequence. sequence we are going to discuss, बल्कि we are discussing arithmetic sequence फिलहाल। अब मुझे एक बात बताएं जी, आप बताएं इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है। सर इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 2 है। ग्रेट। एन बच्चे शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, तो हमें अभी फिलहाल ना इस सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। कोई कहे सर इसकी तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, भाई इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 4 नहीं है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो एन एन ही रहेगा, एन अपनी जगह भी रहेगा। अब ना आप डी की जगह पे ना 3 पुट कर दें। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, so I will get the answer 2 plus 3n minus 3. And finally, I will get the answer 3n minus 1. इसको कहते हैं nth term of the arithmetic sequence. क्या नाम है इसका? कोई स्टूडेंट जरा इसका नाम मुझे बता दें kindly. What is the name of this term? nth term. क्या नाम है इसका? nth term. Nth term. nth term. Great. अब मुझे एक बात बताइएगा, कुरतनैन से मैं पूछ रहा हूं कि इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म क्या है। Sir, 11. 11 है। ग्रेट। अगर ये nth टर्म का मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे कि अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए, मैं फर्ज करें मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए ना फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूं, तो आप जरा n की जगह ना 4 पुट कर दें। आप जरा यहाँ 4 पुट करें। मुझे ये बताएं क्या आपका आंसर 11 आ रहा है बच्चों। Yes. So what does it mean? It means that this is the term जिसमें n की वैल्यू पुट करने से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब दैट से ये पैटर्न चल रहा है ना 2 5 8 11। मैं आपसे पूछूं कि इसकी 100th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, तो आपने यहाँ n की जगह ना 100 पुट कर देना। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. जी वाहिद नियाजी आपको भी हुई है? यस सर। बहुत ज्यादा खामोश हैं, कोई क्लास में इन्वॉल्व नहीं है। जी क्लियर है बच्चों सबको? Yes, Yes, sir. sir. जी सही है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी ना वो मैं आपको दे दी है। नाउ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो लेट मी राइट सर द हेडिंग सर फर्स्ट। इस जी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर सर इस अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो ए एन वाली टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है। नहीं, लास्ट टर्म नहीं कहते उसको। हाँ आप यूं चलें कह दें कि वो लास्ट टर्म है, वैसे उसको हम nth टर्म। nth टर्म बेसिकली होती है कि जिसकी मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, nth जी टर्म। ठीक सही है है, सर। इसको यूज करना होता है। लेट से मुझे कोई ये सीक्वेंस दे देना और मुझे कहे कि आप इसके 1000 टर्म निकालें, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के इसको लिखता रहूंगा 11 के बाद 14 फिर 17। नहीं, मैं फौरन से बाय यूजिंग द फॉर्मूला आई विल कैलकुलेट द nth टर्म और फिर हम उसमें n की जगह पे जो उन्होंने हमें कहा होगा वो हम फाइंड कर लें। ठीक है, तो आप जी सर लोगों ने ठीक। ना इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और इस ना फॉर्मूला को याद रखना है।
आई विल यूज लेटर, इसको मैं बहुत दफा 5 चैप्टर में यूज करूंगा फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी मैं बताने लगा हूं आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन। मरियम, आप मुझे ये बताएं कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? अच्छा, एक तो आप लोग क्लास ज्वाइन करके कहीं चले ही जाते हैं। चलें, टू फिर है आप मुझे ये बताएं सर, इस टू है सीक्वेंस की फर्स्ट, सर, टू। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली। अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि दो नंबर्स को डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इधर ना दो नंबर को डिवाइड करना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो वो जो नंबर डिवाइड करके आंसर आएगा ना, उसको बच्चों कहते हैं ज्योमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नंबर? बोले। ज्योमेट्रिक रेशियो। हाँ, लेट मी राइट, ज्योमेट्रिक रेशियो। इस शीज शुएब, आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन, इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की, सॉरी, ज्योमेट्रिक रेशियो क्या है? सर 2 है। हाँ, एग्जैक्टली 2 है ज्योमेट्रिक रेशियो। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब मैं लिखने लगा हूं फॉर्मूला इसकी nth टर्म का। जरा सारे बच्चे देखिएगा, ये बच्चों इसके nth टर्म का जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, सर ये फॉर्मूला आपने किधर से डिराइव किया है? मतलब ये आपने खुद ड्राइव नहीं बनाया किया, है कि ये नहीं, ये असल में चैप्टर नंबर 4 में ना हम ये मतलब ये फॉर्मूला गिवन यूज है? करते हैं। हाँ, ये गिवन है, एग्जैक्टली। जब भी आपको कोई कहेंगे ना कि यू नीड टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो आपने फौरन ये फॉर्मूला राइट डाउन करना है और A1 और R को आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है, तो अच्छा सर, इसमें वो मतलब क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है, 2 के मल्टीपल है हर हाँ, कोई, तो n की जगह फिर 2 डलेगा? नहीं, n की जगह n ही रहेगा। n बेसिकली शोज करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। हमें इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो n ही रहेगा। ठीक है, देखिए इस तो फॉर्मूला के ना दो अननोन है, सॉरी 3 अननोन है। A1 हमें पता लग गया, R हमें पता लग गया, n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें नहीं पता, तो n ही रहेगा फिर। ठीक है, ओके सर, ओके। अब जो देखिएगा, A1 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, R की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, और ऊपर n-1 एज इट इज। मुझे ये बताएं क्या बेसिस सेम है? पावर विल बी एडेड ना, सो 2 raised to the power n-1 plus 1, so what does it means? 2 raised to the power n। आप में से मुझे ये बताएं, तरीम, आप मुझे ये बताएं 32 कौन सी पोजीशन पे है? सर, फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पे, फ्रॉम द स्टार्ट 1 2 3 4 5। अगर आपको ये 32 रिक्वायर्ड है ना, तो आपने ए एन की जगह 5 पुट करना होगा। मुझे ये बताएं 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है बच्चों? 32। समझ आ रही है आपको बात? व्हाट डू यू मीन बाय nth टर्म? विद बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म। हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता लग जाए। क्लियर होगी ये बच्चों बात? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले। नो सर। जी बच्चों, इस शेप और वाहिद नियाजी, मुईज, सब बच्चों को मैं कह रहा हूँ किसी का नो कोई सर। क्वेश्चन हो तो पूछ नो सकता है। सर। क्लियर होगी ये बात? यस सर। अब मैं ना आपको एक बात बताने लगा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ये बात बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ना 1 2 और 3 4, क्या नाम है आपका? दुआ, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4। सर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुइज, इसका नाम क्या है ये जो भी मैं लिख रहा हूँ? इसका अरिथमेटिक
नहीं, 1 मिनट नहीं, सर, ये वो जियोमेट्रिक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ग्रेट। अच्छा बच्चों, मैं ना अगर इसकी टर्म्स को ऐड कर दूं ना, 1+2+3+4, तो अब ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, इसका नाम अब बन जाएगा अरिथमेटिक सीरीज। क्या नाम बन जाएगा, बोले? Arithmetic Arithmetic series. series. हाँ, अरिथमेटिक सीरीज। सो बिफोर एडिंग अगर नंबर्स यूं लिखे हों तो दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस, बट इफ वी ऐड द नंबर्स दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए कि अगर मैं 2, 4 और 8 और 16 को ऐड करूंगा, इसका नाम क्या होना चाहिए फिर? जियोमेट्रिक सीरीज। हाँ, एग्जैक्टली। द नेम ऑफ दिस सीरीज इज बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज। ये बात आपको समझ आ रही है, सारी क्लियर है? Yes, sir. sir. जी, तरीम आपको भी क्लियर है? Yes, sir. सही। तो मैं यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताने लगा हूं कि बिफोर एडिंग वो सीरीज वो होता है सीक्वेंस, आफ्टर एडिंग वो होती है सीरीज। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी? Yes, sir. जी Yes, sir. सही, सही। अब हम ना इन इन नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ आपके सामने। एक हेडिंग ये होगी अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज। मैं ना आपके सामने कुछ नंबर्स लिखता हूँ, थोड़ी डिफरेंट सीरीज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 से हट के लिख देते हैं, लेट से लिख देते हैं 3। चले मिलके एक काम करता हूँ, इसमें अंदर फिर आपको एक और बात भी बतानी पड़ेगी। चलें, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, ये हम ऐड कर रहे हैं ना इस तरह से। इनको ऐड कर रहे हैं तो ये इसका नाम है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज के ना सम का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है? अब इसमें ना आपको कोई कहता है कि ये जो 3, 5 और 7 आपने लिखी हुई है, इस तरह की 10 टर्म्स को ऐड कर दें ना, 10 टर्म्स को ऐड कर दें। तो n की जगह आप पुट कर देंगे 10। अच्छा, a1 की जगह कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या हम पुट किया करते थे? First term. दैट इज द Sir, फर्स्ट first टर्म। term. ग्रेट। n की जगह आ जाएगा 10 और d की जगह आ जाएगा हमारे पास, इस सीरीज का d क्या आएगा, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? Two. Sir, Two. 2. हाँ, दैट इज 2। ग्रेट। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, 6 plus 19 is 2 times 18, and whatever the answer is, you will get the answer at the end. ये बात आपको क्लियर हो गई है ना? Yes. सो एक Yes, था sir. सीक्वेंस और एक है सीरीज। जब भी सीरीज की बात होती है ना, तो हम उन नंबर्स को ऐड करने में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, नंबर्स ऐड करने से पहले ना उसकी नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है कि कितने नंबर्स को ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में लेट्स से उन्होंने आपको कहा ये था कि यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट 10 टर्म्स। एक स्टूडेंट अगर इसको वेरीफाई करना चाहे ना, तो वो कैलकुलेटर पे पहली 10 टर्म्स मैनुअली पुट कर दे, 3 + 5 + 7 + 9 + 11। देखिए कि उसका आंसर और ये वाला फॉर्मूले वाला आंसर मैच करता है, तो ही विल गेट द पॉइंट कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट कहे सर हम मैनुअली कर सकते हैं, तो फिर हमें फॉर्मूला की क्या जरूरत थी? तो उसके लिए रिप्लाई ये है कि अगर मैं ऐसी 1000 टर्म्स ऐड करने का कहूँ तो यू नीड टू फॉर्मूला। आप कैलकुलेटर पे फिर नहीं कर सकेंगे। ठीक होगी बच्चों बात, बोले? Yes, sir. Yes, सही। sir. अब जब जो मैट्रिक सीरीज की बात आती है ना, मैं यहाँ उसकी हेडिंग दे देता हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज।
सो तमाम स्टूडेंट सुनेंगे इस बात को कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32 अप टू सो ऑन। समवन टोल्ड मी कि आप इसकी ना फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड कर दें। अब ना ज्योमेट्रिक में अनफॉर्चुनेटली 2 फॉर्मूलाज होते हैं सीरीज को सम करने के लिए। कौन कौन से सुनिएगा। अगर आपकी ज्योमेट्रिक रेशियो लेस देन 1 हो ना, लेस देन 1, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी ज्योमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 1 हुई ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। आपके आंसर ज्योमेट्रिक रेशियो लेस देन 1 कैसे हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यूं दे सकता हूं। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आप इसका आर कैलकुलेट करें ना, तो 1/4 को 1/2 से डिवाइड करने से आंसर 1/2 आता है, विच इज लेस देन 1। ये बात आपको क्लियर हुई है? यस सर। सही। आप मुझे ये बता दें कि ये जो मेरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 वट एवर इज, इसकी जो ज्योमेट्रिक रेशियो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1? सर ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज ग्रेटर देन। इनके अंदर डिफरेंस 2 है। हाँ सही है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करता हूँ। तो मैंने ना फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड करना है। तो S10 इज सर ये इक्वल जो टू, जी सर ये जो लेस देन 1 है, इसके अंदर 0 और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और फ्रैक्शन वाली भी। हाँ, असल में ना मैं आपको बताऊं, इसके साथ चले मैं कंडीशन मेंशन कर देता हूँ। इसके साथ होती है R मॉड ऑफ R इज लेस देन 1। और पता है मॉड ऑफ R का मैथमेटिकली मतलब क्या बनता है कि R इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर बट देन पॉजिटिव। -1। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी ना, ज्योमेट्रिक रेशियो 0 नहीं ना हो सकती, उसके अलावा की बात हो रही। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। यस सर। और ज्योमेट्रिक रेशियो ना 1 भी नहीं हो सकती, उसके इसके लिए देखिए सीरीज पता है क्या बनेगी, 2, 2, 2, 2। तब ज्योमेट्रिक रेशियो 1 होगी ना, तो ये कांस्टेंट सीरीज होती है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना, मैं ये जो कह रहा था कि आपको आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसके लिए बेसिकली मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होता है। एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1? आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इज उस तरफ को कह लें कि लेस देन -1। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन। तो सर यहाँ तो सही। फिर इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, या फिर ये 0 में आ जाएगा। और हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था साइमन में, तो मॉड कभी 0 वो आंसर नेगेटिव और 0 में नहीं आने देता। नहीं, वो इस तरह से बात है कि ये इनइक्वालिटी है ना, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ये जी। इनइक्वालिटी अगर हम यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करें ना, फर्ज करें -0.5 पुट करें यहाँ, तो -0.5 का जो मॉड होगा वो 0.5 होता है और 0.51 से लेस होता है। तो इसका ओके मतलब ये सर। है कि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ठीक है। ओके अच्छा वजह तो देखिएगा, A1 is the first term, that is 2. R is the geometric ratio, that is 2. N is the number of terms, that was 10 minus 1 divided by 2 minus 1. Whatever the answer is, you will get the final answer. ये बात आपको क्लियर होगी? Yes, बोले sir. बच्चों, क्लियर होगी? Yes, sir. यस सर। तो ये सिचुएशन है मेरे सामने। हमने आगाज किया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से, देन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज। अगर ये कोई स्टूडेंट इन 4 चीजों को रिवाइज कर लेना, तो फिर हम चैप्टर 5 आसानी से कर सकेंगे। ठीक होगी ये बात?
यस सर। ओके सर। अभी मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ, थोड़ा सा चैप्टर 5 की मैं एक बात बताता हूँ जस्ट। हमने मैथ्स में मैं चैप्टर नंबर 5 में ना ये वाला सर आपकी आवाज फिर डिसअपीयर हो गई है। सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। जी सर। सर यस आई सर। थिंक आपके माइक की प्रॉब्लम है। नहीं माइक की नहीं है प्रॉब्लम, इंटरनेट डाउन है थोड़ा, वो मैंने उनसे पता किया था आज पहले ही, क्लास से पहले भी। अब ठीक है, ओके सर। आवाज मेरी आ रही है। जी अब सही। यस सर। चलिए शुक्र है, क्लास जब मैं सही पढ़ा रहा था टॉपिक उस वक्त क्लास आवाज सही रही है ना। बीच में तो मसला नहीं बना ना किसी किस्म का। नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा बच्चों सुनिएगा, ये जो साइन होगा ना इसका नाम होगा समेशन। क्या नाम होगा? समेशन। समेशन। अब देखिए कोई मुझे ये कह देना कि आपने 1 से लेकर 10 तक ना नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10 तक। इसको लिखने का ना मैथ्स में एक और तरीका भी है, वो हम इस सर आवाज फिर गायब हो गई। सर आवाज चली गई।